सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आईसी कंपैरेटर। कंपैरेटर में जो आईसी हम यूज करते हैं वो कौन से आईसीज है वो हम अभी देखेंगे। जनरली LM311, LM339 या आईसी हम एज ए कंपैरेटर बोल के यूज करते हैं। जैसे वैसे एक्चुअली कंपैरेटर में हम ओपीएम यूज करते हैं, तो ओपीएम आईसी का यूज करके भी हम कंपैरेटर डिजाइन कर सकते हैं। पर कंपैरेटर डिजाइन करने के लिए कुछ स्पेशल आईसी भी डिजाइन किए हुए, उसकी कुछ फीचर्स होते हैं। फास्ट स्विचिंग स्पीड ड्यू टू हायर स्ल्यू रेट, उसका स्ल्यू रेट ज़्यादा होने के कारण उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। आउटपुट इज कॉम्पेटेबल विद एनी डिजिटल आईसी फैमिली, और दे हैव बिल्ट इन नॉइस इम्यूनिटी। एक्सटर्नल हिस्टेरिसिस नीड्स नॉट बी गिवन, कुछ हिस्टेरिसिस उसमें नहीं आता, तो बिल्ट इन नॉइस इम्यूनिटी उसमें होती है। तो LM710 वोल्टेज कंपैरेटर हम देखेंगे। ये TTL और सिमोस दोनों फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको मालूम है TTL ये हाई स्पीड की आईसी होती है, सिमोस भी हाई स्पीड की आईसी होती है, आईसी फैमिली होती है। तो LM324 इज अ हाई स्पीड वोल्टेज कंपैरेटर, तो ये उसकी आईसी है। मेटल कैन पैकेज में उसको ये प्लस पॉजिटिव वोल्टेज या निगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे 7 में हमें आउटपुट मिलता है, 1 ग्राउंड का होता है और 2 और 3 हमारे इनपुट्स होते हैं। 2 होता है नॉन इन्वर्टिंग, 2 होता है इन्वर्टिंग और 3 नॉन इन्वर्टिंग होता है। ओके, ये LM710 इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट पैकेजेस: मेटल कैन पैकेज, सिरेमिक फ्लैट पैकेज एंड डुअल इन लाइन पैकेज। ये तीनों भी पैकेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे रहते हैं, जब हमने IC LM324 डिस्कस किया था तब। उसके कुछ फीचर्स होते हैं: हाई एक्यूरेसी, हाई स्पीड, डुअल पोलरिटी DC सप्लाई उसको यूज करते हैं हम, लो रिस्पॉन्स टाइम मतलब स्ल्यू रेट ज़्यादा रहता है, कॉम्पेटेबिलिटी विथ इंटीग्रेटेड लॉजिक, डिजिटल IC के साथ कॉम्पेटेबिलिटी उसकी अच्छी रहती है, कॉस्ट भी कम रहती है। उसकी कुछ रेटिंग भी दी हुई है यहाँ पे: पॉजिटिव सप्लाई वैल्यू +14 वोल्ट, निगेटिव की -7 वोल्ट, पीक आउटपुट करंट 10 मिली एम्पेयर रहता है, 10 मिली एम्पेयर तक हमें आउटपुट करंट मिलता है। फिर आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरेशन वो 10 सेकंड होता है। फिर डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज ±5 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। पावर डिसिपेशन 700 मिलीवाट तक होता है, और रिस्पॉन्स टाइम 40 नैनो सेकंड होती है। मतलब 40 नैनो सेकंड में वो रिस्पॉन्स करता है हमें, मतलब इनपुट दिया तो 40 नैनो सेकंड में हमें आउटपुट मिलता है। नैनो सेकंड मतलब बहुत ही कम हो गया, वो 10⁻⁹ सेकंड हो गया। उसके कुछ एप्लीकेशन है, स्मिथ ट्रिगर में यूज होता है। उसके बाद पल्स हाई डिस्क्रिमिनेटर, हाई स्पीड A to D कन्वर्टर, एज एन इंटरफेस बिटवीन लॉजिक टाइप्स, लेवल डिटेक्टर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, ये सब सर्किट हम अभी देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपैम टू बी यूज एज ए कंपैरेटर। कंपैरेटर बोल के हमको ओपैम अगर यूज करना है, ओपैम का अगर कंपैरेटर बोल के हमें यूज करना है, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? द आउटपुट मस्ट चेंज रैपिडली, आउटपुट रैपिडली चेंज होना चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे शार्प कर्व मिलना चाहिए। लो है तो स्टेट हाई होनी चाहिए, हाई है तो लो होनी चाहिए। ओके, तो आउटपुट रैपिडली चेंज होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग पॉजिटिव फीडबैक। हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर इंट्रोड्यूस करके भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक यूज करके कंपैरेटर कैसे डिजाइन करना है वो हम अभी ये स्मिथ ट्रिगर सर्किट में देखेंगे, नीचे वाली। तो वोल्टेज गेन शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, वोल्टेज गेन जितना ज्यादा रहेगा उतना हमें शार्प कर्व मिलेगा। हाई से लो और लो से हाई स्टेट हमें जल्दी मिलेंगी, क्योंकि जो लीनियर रेंज रहती है वो कम हो जाती है जब हम गेन बढ़ाते हैं। टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल सच एज नॉइस, CMRR ऑफ द ओपैम्प शुड बी वेरी हाई, उसका CMRR ज्यादा चाहिए। वैल्यू ऑफ द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट करंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट बहुत ही कम रहना चाहिए, मतलब नॉइस की वजह से उसमें वोल्टेज जनरेट नहीं होना चाहिए। देन ओपैम्प पैरामीटर शुड नॉट चेंज मच ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से ओपैम्प के पैरामीटर चेंज नहीं होने चाहिए। सो इट शुड बी टेम्परेचर रेजिस्टेंट। Then the output voltage level must be compatible with the TTL और CMOS logic family। ये TTL logic family, CMOS logic family आपने ऑलरेडी डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ओके, तो इसके साथ कॉम्पेटेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये उसके फीचर्स रहते हैं। IC LM710 ये वोल्टेज कंपैरेटर की IC है, स्पेशली कंपैरेटर पर्पज के लिए डिजाइन किया है। उसमें ओपैम में रहता है एक्चुअली, पर ये स्पेशली कंपैरेटर के लिए डिजाइन की रहती है। ओके, सो ये हो गए वोल्टेज कंपैरेटर IC के बारे में।
उसके कुछ फीचर्स भी हमने देखे, उसके रिक्वायरमेंट भी देखे। अगर ओपीएम को एज ए कंपैरेटर बोल के हमें यूज करना है तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हमने देखा। देन और नेक्स्ट टॉपिक है स्मिथ ट्रिगर, उसको रीजनरेटिव कंपैरेटर भी बोलते हैं क्योंकि हम उसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। ठीक है, वो हम हमारे अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअली ये सब इंफॉर्मेटिव है, वोल्टेज कंपैरेटर। ओके।